जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले पुराने वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और उनसे संबंधित हम सभी फैक्ट की बात करने वाले। तो हम आज यहाँ देखने वाले हमारे पास जो पुराने वर्षों में पूछे गए कुल 5 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, और 5 प्रश्नों में हम इनके आंसर और इसके बाद इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय किस जिले में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय। अगर पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो पहला प्रश्न में जो है मध्य प्रदेश का महालेखाकार, मध्य प्रदेश का महालेखाकार महालेखाकार का अगर कार्यालय की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो महालेखाकार का जो कार्यालय है वो ग्वालियर जिले में स्थित है। तो ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश का महालेखाकार का कार्यालय जो है ग्वालियर में, और इसी की एक शाखा अगर बात की जाए तो इसी की एक शाखा मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो ये भी याद रखना है, जो मुख्य कार्यालय है मध्य प्रदेश के महालेखाकार का मुख्य कार्यालय ग्वालियर जिले में है, और उसकी एक शाखा जो है भोपाल में भी है। इसके बाद अगर महालेखाकार की अगर बात की जाए तो महालेखाकार से अगर देखना है दोस्तों हमें जो है महालेखाकार भारत के महालेखाकार जो होते हैं नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक होते हैं, और इनका भारत के संविधान में आर्टिकल की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 148 के तहत जो है इनका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148 में महालेखाकार का प्रावधान है, महालेखाकार का प्रावधान है। और अनुच्छेद 149 की अगर बात की जाए तो जो महालेखाकार के कार्य एवं कर्तव्य एवं शक्तियों की बात की गई है। और वर्तमान में महालेखाकार के अध्यक्ष, जो कि भारत की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। तो ये भी याद रखना है भारत का। और इसका जो मुख्यालय की अगर बात की जाए तो भारत का जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो नई दिल्ली, तो ये याद रखना है। तो हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश में महालेखाकार का जो कार्यालय जो है वो ग्वालियर में, और उसी की एक शाखा भोपाल में है। अनुच्छेद 148 के तहत महालेखाकार की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 149 में इसके कार्य दिए गए। इनके अध्यक्ष वर्तमान गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि, और जो मुख्यालय की अगर बात की जाए तो नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जिले में है। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अगला जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है किस जिले में स्थित है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। जो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी भी कहा जाता है, इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है। तो ये याद रखना है, ग्वालियर याद रखेंगे। और इन्हीं की एक सहायिका की भी बात कर लेते हैं। इनकी एक सहायिका हुआ करती थी झलकारी बाई, और झलकारी बाई की भी समाधि कहाँ पर स्थित है। तो ये भी याद रखना है, झलकारी बाई की जो समाधि है वो भी ग्वालियर में स्थित है। तो ये दोनों याद रखना है, ग्वालियर। तो हमने देखा कि यहाँ जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है, और इनकी सहायिका झलकारी बाई की भी समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। अब इसके बाद दोस्तों हम लक्ष्मीबाई की बात कर लेते हैं। अगर लक्ष्मीबाई की अगर बात की जाए तो इनका जो जन्म है, जन्म याद रखना है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जन्म जो है इनका 1828 में वाराणसी में हुआ था। ये भी याद रखना है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो 1828 में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और इनके विवाह की अगर बात की जाए तो इनका जो विवाह हुआ था झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। विवाह गंगाधर राव आ जाएगा, गंगाधर राव, इनका जो विवाह हुआ था गंगाधर राव से हुआ था। और इनके पुत्र का नाम दामोदर राव था। पुत्र की अगर बात की जाए तो दामोदर राव। और इनके बचपन के अगर नाम की बात की जाए तो जो रानी लक्ष्मीबाई जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका भी था। तो ये भी याद रखना है, बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका भी था। और जो रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति में जो है इन्होंने झांसी से नेतृत्व, और झांसी और ग्वालियर से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और मध्य प्रदेश की दूसरी शहीद वीरांगना है। ये मध्य प्रदेश की दूसरी शहीद वीरांगना है। तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश की दूसरी शहीद वीरांगना है। अगर पहली की अगर बात की जाए दोस्तों तो पहली शहीद जो है रानी अवंतीबाई थी, रानी अवंतीबाई।
रानी अवंतीबाई को माना जाता है। पहली जो मध्य प्रदेश की पहली महिला शहीद वीरांगना की अगर बात करें तो रानी अवंतीबाई, और मध्य प्रदेश की दूसरी रानी लक्ष्मीबाई थी। तो इस प्रकार से हमें रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित जो है प्रमुख फैक्ट याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो चंबल नदी की बात करेंगे, जो तीसरा प्रश्न आ रहा है चंबल नदी की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे थर्ड की हम बात करेंगे कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो ये भी याद रखना है दोस्तों, चंबल नदी की अगर बात की जाए तो चंबल नदी का अगर उद्गम देखा जाए तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो उद्गम याद रखना है, उद्गम की अगर बात की जाए तो जो है मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश के जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की जानापाव पहाड़ी से होता है। जानापाव पहाड़ी और महू हो जाएगा। जानापाव पहाड़ी महू हो जाएगा, और महू का नाम बदलकर दोस्तों अंबेडकर नगर कर दिया है। तो ये भी याद रखना है, अंबेडकर नगर। महू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अंबेडकर नगर कर दिया है। जो है मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी इंदौर जिले की महू तहसील की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। और इसकी चंबल नदी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 965 किलोमीटर है। तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल नदी है, 965। अगर पहली नदी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी या पहले नंबर पे जो है नर्मदा नदी है। तो उद्गम जो है मध्य प्रदेश के इंदौर, महू, जानापाव पहाड़ी, और एक पॉइंट का भी आप नाम याद रख सकते हो दोस्तों, वांचू पॉइंट से निकलती है। वांचू पॉइंट तो ये याद रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश जो चंबल नदी है, इस पर 3 प्रमुख परियोजना के नाम याद रखना है, जिसमें पहली परियोजना हो जाएगी गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर जो कि मंदसौर जिले में स्थित है। गांधी सागर कहाँ पर है, मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर के बाद में अगला आ जाएगा राणा प्रताप सागर। और राणा प्रताप सागर की अगर बात की जाए तो ये राजस्थान चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान है। और इसके बाद तीसरी परियोजना इस पे याद रखना है, राणा प्रताप सागर के बाद जवाहर सागर की भी बात करेंगे। और जवाहर सागर कौन से जिले में आ जाएगी, कोटा राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने जो है चंबल नदी का उद्गम स्थल और इससे संबंधित कुछ फैक्टर की बात की। अब इसके बाद जो हमारा चौथा प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात की बात करेंगे। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर के अगर प्रश्न की अगर बात की जाए कि धुआंधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो ये भी याद रखना है, धुआंधार जलप्रपात की अगर बात की जाए तो धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। तो ये भी याद रखना है, जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले भेड़ाघाट में। अगर इसकी नदी की अगर बात की जाए तो कौन सी नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। ये भी याद रखना है, नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, अनूपपुर जिले से। तो हमने देखा कि धुआंधार जलप्रपात की बात की तो जबलपुर भेड़ाघाट में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। हम कुछ और अन्य जलप्रपातों की बात कर लेते हैं, जिसमें हमें एक याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है। और बहुटी जलप्रपात ये कहाँ पर है, तो बहुटी जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर है, तो सेलर नदी पर है। एक छोटी सी नदी है दोस्तों, सेलर नदी, तो जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि रीवा जिले में स्थित है। इसके बाद हम और एक जलप्रपात की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, हम अगला जलप्रपात की बात करेंगे तो इसमें हमें याद रखना है चचाई जलप्रपात। और चचाई जलप्रपात की अगर बात की जाए तो चचाई जलप्रपात कहाँ पर है, चचाई जलप्रपात जो है रीवा जिले में ही है, और ये बीहड़ नदी पर है। तो ये भी याद रखना है, बीहड़ नदी, तो बीहड़ नदी पे है, ये याद रखना है। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न की बात करेंगे कि नर्मदा नदी का उद्गम किस जिले में है। तो इसकी बात करने वाले अगला प्रश्न 5th नंबर की हम, हमारा जो 5वें नंबर का प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम, नर्मदा नदी का उद्गम जो है किस जिले में। तो नर्मदा नदी के उद्गम की अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ पर पूछा गया है, जिला पूछा गया है। तो इसका जो जिला आएगा अनूपपुर आ जाएगा, जिला
अनूपपुर जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश आ जाएगा। अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश से निकलती है। और इसकी पहाड़ी की अगर बात की जाए तो पहाड़ी का नाम याद रखना है, कौन सी पहाड़ी से निकली है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों हमें ये भी याद रखना है कि अमरकंटक की पहाड़ी से कुल 3 नदियां निकलती है, जिसमें सबसे पहले तो नर्मदा नदी निकलती है, दूसरा याद रखना है सोन नदी, सोन नदी के बाद तीसरा याद रखना है जोहिला नदी। जोहिला नदी दोस्तों आगे चलकर जो है सोन नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नर्मदा नदी का उद्गम जिला अगर देखा जाए तो अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश आ जाएगा। पहाड़ी अमरकंटक, और अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। इसके बाद अगर नर्मदा नदी की अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई जो आ जाएगी, इसकी कुल लंबाई जो है नर्मदा नदी की लंबाई की अगर बात की जाए तो जो है इसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, 13-12 किलोमीटर आ जाएगी। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई जो है, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1077 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में 3 राज्यों में से होकर गुजरती है, जिसमें एमपी आ जाएगा, एमपी के बाद में महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र के बाद में जो है इसका आ जाएगा गुजरात आ जाएगा। और गुजरात में ही दोस्तों इस पर एक परियोजना बनाई गई, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। तो ये भी याद रखना है, जो कि गुजरात जिले में है ये। और नर्मदा नदी पर बनने वाली सबसे ज्यादा विवादित और सबसे बड़ी परियोजना है, जो कि सरदार सरोवर है, गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है 5 प्रश्नों की बात की और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात